Hello students, today we will learn about the chapter 1 and chapter 1 is electric field and charges. Electric field and charges. Today we will discuss a new topic which is electric field lines. So what is electric field lines? Actually electric field lines is a very important topic because रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, चाहे जितने भी चीजें हैं वो मैक्सिमम टर्म्स समझ में नहीं आती हैं। और एक बात और जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का जो भी टॉपिक होगा सारी इमेजिनरी पार्ट्स हैं, कोई चीज रियल नहीं है। मुझे कोई चीज रियल नहीं दिखाई देगा, सारे पार्ट्स इमेजिनरी हैं। और इस इमेजिनरी पार्ट्स में ही हम क्या देख रहे हैं, टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस। एक स्पेस में वो रीजन along which a free positive charge would move। इस मीनिंग को, इसके मीनिंग को देखिएगा, फ्री पॉजिटिव चार्ज जो है would move, किधर मूव करेगा? if allowed to do so। अगर उसको हम अलाउ करते हैं तो वो किधर मूव करेगा वो ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग देखिए, ये तो इमेजिनरी फील्ड लाइंस है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज है, दोनों के लिए हम फील्ड लाइंस देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज में हम फील्ड लाइंस देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो किधर? मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास इस लाइन में हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज हम रख दिए। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम रख दिए, मान लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रख दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अगर इस पॉजिटिव चार्ज में देखेंगे तो क्या पॉइंट है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? तो ये मूव करने का ऑब्वियसली ये रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो ये जब रिपल्सन होगा, वही रिपल्सन शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। भाई द वे अगर ये नेगेटिव चार्ज के लिए होता तो हम कैसे जानते कि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है? तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिए। इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? ये ऐसा लाइंस बनाएगा और डायरेक्शन ऐसा देंगे। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो आउटवर्ड होगा, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? इनवर्ड होगा। मतलब ये आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। हाँ, और एक बात और, ये जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स दिखाई देंगे, है ना, सारे पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स दिखाई देंगे, और ये जो है वो इनवर्ड होगा जस्ट फॉर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानना हो तो डायरेक्शन जानने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वही टेस्ट चार्ज का मूवमेंट जिधर होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक इंफॉर्मेशन देगा, किसका इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन देगा? कि इस चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बना हुआ है, ये फील्ड लाइंस जहां तक जाएंगे वहां तक इसका फील्ड होगा, वही फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां तक दूसरे चार्ज का इफेक्ट ये फील कर पाएगा वही फील होता है। यानी इसी का इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फैराडे। इंट्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फैराडे। तो फैराडे के थ्रू अब देखिएगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखेंगे और इस एनसीईआरटी के थ्रू ये समझाया गया है, उसमें भी डिटेल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, जस्ट फॉर एग्जांपल अब प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या है, अभी बताया मैंने कि ये आउटवर्ड जाएगा। तो जब आउटवर्ड चारों तरफ से जा रहा है तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्जेस से जो फील्ड लाइंस निकल रही है आउटवर्ड, और आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये एरो जो है पहले बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, और हमेशा दूर जाते जाते और छोटा होते जा रहा है। यहाँ भी वही चीज है, देखिए हर जगह वही है। तो इसमें क्या मीनिंग इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है ये एरो। और इसका लेंथ क्या बताता है? ये इसका जो लेंथ है, ये पहले बड़ा हुआ, फिर छोटा और छोटा, फिर और छोटा, तो इसका लेंथ क्या बताएगा?
इस एरो का लेंथ बताएगा कि इस फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड कितनी है। इसका मतलब कि यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ कम है और फिर कम है और दूर जाते जाते और कम होते चला जाता है। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और ये जो है वो k के बराबर होता है। तो ये k यहाँ क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस कम करते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस कम रखूं तो इस कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही थोड़ा दूर तक चले जाए तो डिस्टेंस तो बढ़ गया हमारा, तो डिस्टेंस जब बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी ये फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, लेंथ, जो इसका लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन आप क्या देखते हैं कि यही डायग्राम को फाइनली आप अगर नेगेटिव चार्जेस के लिए देखेंगे तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। दो पॉइंट्स तो माइंड में रखेंगे आप। आज के बाद समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, है ना। अब देखिए इसका मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है। तो मॉडिफाइड क्या हुआ, ये हमने डायग्राम देखा था, इसी का रिप्रेजेंटेशन हम मॉडिफाइड फॉर्म में करेंगे कि कैसे मॉडिफाई किया गया। आप मैक्सिमम बुक्स में देखोगे कि ये वाली डायग्राम्स बनी हुई है, हाँ ये वाली डायग्राम्स बनी हुई है। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन देता है वो देखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया है कि ये आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड जाता है। और अभी हमने देखा एरो जो है ना, एरो जो है वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है, इसको हम कह रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, हाँ रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ देख रहे हैं क्या, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। तो ये रेडियली इनवर्ड है नेगेटिव चार्ज के लिए लेस देन 0, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, आउटवर्ड, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चार्ज ये आउटवर्ड। अब देखेंगे कि एक कंफ्यूजन तो हमारे पास है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि क्या इसका मैग्नीट्यूड एरो का जो लेंथ होता था वो मैग्नीट्यूड बताता था। तो यहाँ तो लेंथ देख रहे हैं सबको लगभग सेम है, तो सारे का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, नहीं। देखेंगे क्या कि कैसे इसका डायरेक्शन, कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। तो जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होगी वो क्या बताएंगे, हमारा मैग्नीट्यूड। जैसे मान लेते हैं कि हम इस फील्ड को, इस एक सरफेस को मानते हैं और इस सरफेस में हम इतना सा एरिया मान लेते हैं। तो इस एरिया में देख रहे हैं कि कितनी फील्ड लाइंस हैं, 3 फील्ड लाइंस हैं। तो ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। लेकिन वही अगर हम यहीं पे डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस में क्या देख रहे हैं, एक सिंगल फील्ड लाइंस जा रही है। तो फील्ड लाइंस दूर होते होते कम होते चली जाती है, यानी इसकी डेंसिटी, जहां फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और फील्ड लाइंस जहां पर कम है वहां डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को रो से डेंसिटी कम है, तो फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेंसिटी क्या है, हाइयर है, और डेंसिटी हाइयर होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाइयर होगी। तो मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे फील्ड लाइंस ना डिफरेंट चार्जेस की। तो फील्ड लाइंस फॉर अ लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस आप समझते हो, लाइक चार्जेस क्या होता है, एक ऐसे दो चार्जेस को रखा जाए जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हो। जैसे प्लस है तो दूसरा वाला भी प्लस, एक माइनस है तो दूसरा वाला भी माइनस, है ना। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो लाइक चार्जेस होते हैं। तो हमारे पास देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब लाइक चार्ज, यहां भी देख रहे हैं आप नेगेटिव और नेगेटिव, अनलाइक, दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस के क्या है, अगर हम देखते हैं कि पहले वाले को Q1 माने और दूसरे वाले को Q2 माने, तो ये दोनों क्या है ना, दोनों क्या है, Q1 एंड Q2 ये क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। और यहाँ पर क्या मानते हैं कि Q1 और Q2, यहाँ पर भी क्या है, एक मान लेते हैं Q1 और दूसरे को मान लेते हैं Q2, और दोनों Q1 और Q2 क्या है, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है तो नेगेटिव चार्जेस हो गए, और यहाँ 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव। हाँ, अब देखिए पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव के लिए भी बनाया जा सकता है, पॉजिटिव के लिए। देखिए
अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से तो आउटवर्ड जाता है और यहां से भी आउटवर्ड जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये लाइंस देखिए एक दूसरे को यहां आना तो जरूर चाहिए, लेकिन ये इसको रिपेल कर देगा तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फ्री लाइंस ऐसे चली जाएंगी, यानी ये फ्री लाइंस जो है इस तरह का फॉर्म होगा। और वही नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि ऐसा ही जो है वो इनवर्ड आएंगी और यहां से भी इनवर्ड आएंगे, लेकिन ये इनवर्ड आने के लिए यहां से भी तो इनवर्ड जाना था इसमें, लेकिन ये आ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और रिपल्सन का केस ऐसा दिखाएगा, आएगा तो जरूर लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे हो गए दो फ्री लाइंस, है ना। अब देखिए फ्री लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के लिए फ्री लाइंस क्या हो सकते हैं? तो अनलाइक का मतलब क्या होगा? दो ऐसे चार्जेस हो दोनों इक्वल अपोजिट हो नेचर में, तो एक हमारा प्लस और दूसरा माइनस। तो अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज के लिए कैसे होंगे? तो देखिए पॉजिटिव से लाइंस जो है वो इमिट हो रही हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं और रेडियली आउटवर्ड, और इसमें क्या होगा? नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड है, तो ये ऐसे यानी यहां से यहां तक क्लोज हो जाएंगे। यहां तक देखिए यहां से यहां एक डायरेक्शन ऐसा आएगा, प्लस से आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में? दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में। तो मान लेते हैं कि एक प्लेट नंबर 1 प्लेट ये है और ये नंबर प्लेट 2 है, और इस 1 और 2 में एक को मैंने पॉजिटिवली चार्ज बनाया है और एक को नेगेटिवली चार्ज बना दिया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में हम लोगों ने क्या देखा कि देखिए पॉजिटिव से लाइंस निकलती है नेगेटिव में और नेगेटिव में इन होती है, तो यहां से हमारा इस तरह से लाइंस बन रहा है। इसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है इसके बीच में। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो देखो पूरा पैरेलल हो, दोनों पैरेलल हो सारे, और पैरेलल होने के साथ ये देखिए इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, ये क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। और अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो हम पैरेलल भी होगा, इक्वी डिस्टेंट भी होगा, और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होगा सबका। और यहां अगर मैं स्ट्रेंथ ले लूं, यहां स्ट्रेंथ ले लूं, यहां स्ट्रेंथ ले लूं, यहां स्ट्रेंथ ले लूं, यानी हर जगह का स्ट्रेंथ भी सेम होगा। तो फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म कब होंगी? जब वो पैरेलल है ना, और इक्वी डिस्टेंट होंगे, सेम स्ट्रेंथ होगा उनका, है ना, और एक और बात है डायरेक्शन भी सेम होंगी। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस की, और इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे? फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस देखते हैं हम लोग।